हेलो एंड वेलकम टू प्यारे साथियों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि वर्तमान समय में अर्थात कहें तो ये जो आपका सोशल मीडिया का युग चल रहा है, इसके अंदर जो आपका मिलियन है और जो आपका बिलियन है और जो आपका ट्रिलियन है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्तमान समय जो है आपका पूरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया की ओर जो है आपका जा रहा है। अब इस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कंटेंट बनाने वाले जो लोग हैं, उनका सब्सक्राइबर जो है आपका या तो मिलियन में होगा या तो बिलियन में होगा, या कुछ ऐसे भी आपको कंटेंट बनाने वाले लोग हैं जिनका सब्सक्राइबर जो है आपका ट्रिलियन में भी होगा। आपका अवश्य प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभरा होगा कि जो आपका मिलियन होते हैं, इस मिलियन के अंदर नंबर ऑफ जीरो होते कितने हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से या अन्य वेब ब्राउज़र के माध्यम से आपको जो है वो पता ही होगा कि जो भारत का जो जीडीपी है वो आपका ट्रिलियन में है। अब यहाँ पर फर्दर आपका मस्तिष्क में प्रश्न उभरा होगा कि ये जो ट्रिलियन है वो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इन्हीं सभी चीज़ को बारे में हम लोग जानेंगे। आशा है कि आप इस सेशन को आप कंप्लीट धैर्य के साथ देखते हो तो आपको इस प्रकार के जो आंकड़ा है उसको समझने में बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम लोग या इस सेशन के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो आपका भारत का जीडीपी है वर्तमान समय में, उसके अंदर भी नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं और उसका ग्रोथ रेट जो है वो करंट समय में क्या है। साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है उसको पता करने का आधार क्या हो सकता है और जो देश का भविष्य है उसको भी पता करने का आधार क्या हो सकता है, जो महान लोग या जो बुद्धिमान लोग कहे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आज का सेशन जो है वो बेहतरीन होने वाला है। आप धैर्य के साथ इस सेशन को कंप्लीट देखना। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं इन प्रकार के जो आंकड़ा है उसके नॉलेज के। अगर मान लेते हैं कि किसी भी अगर आंकड़ा को नंबर के रूप में अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग दो तरीका से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो होता है कि जो भारत के जो लोग होते हैं उन लोग अपना जो है एक आंकड़ा सेट किए हुए हैं किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने का। लेकिन एक आंकड़ा ऐसा भी है जो अंग्रेज अपने हिसाब से जो है वो किसी भी डेटा को नंबर के रूप में जो है वो कन्वर्ट करके समझते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो जो अंग्रेज है उनके डेटा को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानकर हम लोग ये समझे कि किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जो है उन लोग किस रूप में समझते हैं और उसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरो है उसको कैलकुलेट करते कैसे हैं और उसको लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो है वो अधिकांश जो है आपका अंग्रेज लोग का ही है। और उस सोशल मीडिया के ऊपर आप देखो भी होंगे कि अगर किसी का भी जो है आपका सब्सक्राइबर अगर 100 के होता है तो वो 100 के स्थान पर जो है 1000 नहीं लिखेगा, उसके लिए एक स्पेशल सिंबल का उपयोग किया जाता है और वो है आपका के। तो इस के का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ को जो है आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो जो अंग्रेज लोग हैं वो 1 के बाद जो है वो 3-3 जीरो के अंतराल पर किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि उन लोग कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि अंग्रेज को अगर किसी भी वैल्यू को अगर 1000 के रूप में दर्शाना हो तो उन लोग 1000 को कैसे लिखेंगे। तो उन लोग क्या करते हैं कि पहले 1 जो है वो खींचते हैं और 1 के आगे जो है वो 3 ठो जीरो लिखते हैं। जब 1 के आगे 3 ठो उन लोग जीरो लिखेंगे तब इस 1 का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है आपका 1000। क्या हो जाता है आपका 1000। अब इस 1000 को उन लोग जो है वो 1000 नहीं बोलते हैं, बल्कि इस 1000 को जो है उन लोग के रूप में समझते हैं। अर्थात कहें तो अगर 1 के हुआ तो इसका मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर अंग्रेज को जो है वो अगर मिलियन लिखना हो तो मिलियन लिखने के लिए क्या करेंगे, तो उन लोग क्या करते हैं कि ये जो आप 1000 देख रहे हो इस 1000 के आगे 3 ठो जीरो और ऐड कर देते हैं। जब इसके आगे 3 ठो और जीरो ऐड कर देंगे तब ये 1000 जो है वो आपका मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलियन में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, तो वो होते हैं आपका 6। 3 और 3 कितना होता है 6, तो ये कितना है आपका 1 मिलियन। ठीक उसी प्रकार से अगर इस 1 मिलियन को अगर अंग्रेज बिलियन बनाना चाहे तो वो क्या करेंगे, तो इस मिलियन के आगे 3 ठो और जीरो ऐड कर देंगे। तो जब इसके आगे 3 ठो और जीरो ऐड करेंगे तो ये जो आप मिलियन देख रहे हो ये मिलियन आपका बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है, 1 बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से अगर इस बिलियन को अगर वो लोग ट्रिलियन में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या करेंगे, तो इस बिलियन के आगे 3 ठो और जीरो ऐड कर देते हैं। अब ये जो आपका बिलियन है ये आपका किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 1 ट्रिलियन में। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि जो अंग्रेज होते हैं वो एक के बाद 3 जीरो का एक ग्रुप लेकर चलते हैं और उसके हिसाब से जो है आपका 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपका ट्रिलियन है उस ट्रिलियन के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से बताने में समर्थ होंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आप इन सभी जीरो को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो जीरो का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 3 और 3 6 हो गया और 3 9 हो गया और 3 12 हो गया। तो 1 ट्रिलियन के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, तो वो हो गए आपका 12। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत का जीडीपी है वर्तमान समय में वो कितना है। तो अगर वर्तमान समय में अगर भारत का जीडीपी अगर देखा जाए, क्या जीडीपी ऑफ इंडिया, तो वर्तमान समय में भारत का अगर जीडीपी देखा जाए तो वो है आपका 3.30 ट्रिलियन डॉलर का। क्या है, कितना का है, 3.30 ट्रिलियन डॉलर। इतना का जो है आपका जीडीपी है वर्तमान समय में भारत का। और इस ये जो जीडीपी आप देख रहे हो इसके अंदर जो आपका करंट समय में ग्रोथ रेट है वो क्या चल रहा है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है वो हो रहा है आपका 7.8% के रेट से जो है वो वर्तमान समय में जो आपका जीडीपी है उसके अंदर जो है आपका ग्रोथ हो रहा है। अगर ये देखा जाए ना ग्रोथ रेट, ये ग्रोथ रेट जो है आपका अप्रैल और जून के महीना में हुआ। अर्थात कहें तो अप्रैल और जून के महीना में जो भारत का जो जीडीपी है इस रेट के साथ जो है वो ग्रोथ हुआ है। ये ग्रोथ अगर देखा जाए तो भारत के जीडीपी में अच्छा भी है और कुछ जो है आपका खराब भी है। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो भारत का जो आप जीडीपी देख रहे हो, अगर इस जीडीपी के अंदर अगर कोई पूछने आपसे कि बताओ कि भारत के पास जो वर्तमान जीडीपी है उसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, तो आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो आप ट्रिलियन देख रहे हो इस ट्रिलियन के स्थान पर इस आंकड़ा को लिख दोगे। जब इस आंकड़ा को इस ट्रिलियन के स्थान पर लिखोगे, क्योंकि 1 ट्रिलियन ये है ना, 1 ट्रिलियन बराबर इतना सारा जीरो होता है 1 के बाद, तो इसके स्थान पर आप क्या करोगे, इस आंकड़ा को लिखोगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इसके स्थान पर हम लोग जो है इस आंकड़ा को लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 1 लिखना है और 1 के बाद जो है वो 3 जीरो इस प्रकार से लिख देना है। इस प्रकार से फिर और 3 जीरो लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, तो आपका 12 हो गया। 3 और 3 जो हो गया 6 और 3 9 और 3 12 हो गया। तो ट्रिलियन के स्थान पर हम लोग इस आंकड़ा को लिख दिए। अब आपसे पूछेगा कि ये जो आप जीडीपी देख रहे हो भारत के, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना आंकड़ा, इसके अंदर जो आप पॉइंट देख रहे हो इस पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो 2 ठो है। कितना है, एक है 3 एक 0, 2 ठो है ना। तो इस पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना जीरो जो है इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद कितना आप डिजिट देख रहे हो, कितना देख रहे हो, तो वो देख रहे हो आप 2। तो ये जो आप 1 ट्रिलियन देख रहे हो इसके अंदर से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब बाकी जो जीरो बचा उतना सारा जीरो जो है भारत को वर्तमान जीडीपी में होगा। अब गिन लो कितना होगा, तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9, अब एक कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 और एक कितना हो गया, 11। तो वर्तमान समय में भारत के पास जो जीडीपी है उस जीडीपी के अंदर जो नंबर ऑफ जीरो है वो है आपका 11। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो किसी भी देश के जो प्रगति है उसको मापने का उन लोग क्या माध्यम मानते हैं। तो ये जो आप जीडीपी देख रहे हो यही जीडीपी जो है वो किसी भी देश का जो आपका डेवलपमेंट है वो बताता है। कैसे बताता है, क्योंकि इस जीडीपी के अंदर जो है आपका एक वर्ष में किसी भी देश के अंदर जो आपका सर्विस और जो आपका जो है वस्तु या गुड्स का उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य जो है इसके अंदर जोड़ा जाता है। अब सर्विस हम कर रहे हैं तो सर्विस का मतलब क्या हुआ, तो सर्विस के मतलब हो गया कि जो बड़ी बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी है, साथ ही जो सॉफ्टवेयर के कंपनी है और साइंस एंड टेक के क्षेत्र में जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सभी के सभी जो है वो सर्विस के रूप में जो है वो गिने जाते हैं। अब क्या होता है कि ये सभी कंपनी जो है वो बहुत सारे
लोगों को रोजगार देने के साथ जो है वो भारत में बहुत सारा एसेट के रूप में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और उन्हीं पैसा को जो है इस जीडीपी के अंदर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। यही कारण है कि किसी भी देश का जो है आपका डेवलपमेंट देखना हो तो उस देश का आप जो हो जीडीपी देख लो। इस जीडीपी के माध्यम से आप किसी भी देश के जो आपका डेवलपमेंट है उसका भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ कुछ हद तक आप उस देश में जो आपका रोजगार दर है वो भी आप पता कर लोगे, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका सर्विस प्लस में जो होता है जो एक वर्ष में उत्पादित होने वाला जो आपका गुड्स है उन सभी का अंतिम मूल्य जो है इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि कोई विद्वान जो है वो किसी भी देश का अगर भविष्य को अगर देखना चाहे तो उसके लिए क्या पैमाना सेट किए हुए हैं। तो विद्वान जो है वो किसी भी देश का भविष्य अगर देखना हो तो उन लोग बोलते हैं कि किसी भी देश का भविष्य अगर चेक करना हो तो उस देश के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं और जो कॉलेज हैं और जो स्कूल हैं उसके अंदर पढ़ रहे हैं जो आपका छात्र और छात्राएं हैं उनका जो है वो नॉलेज चेक कर लो, क्योंकि वही छात्र जो है वो आगे चल के भारत या अन्य देश के जो आपका बागडोर है वो संभालते हैं। अर्थात कहें तो जिस देश के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और स्कूल है उसके अंदर पढ़ रहे जो विद्यार्थी है वो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होंगे माना जाएगा कि वो देश जो है वो भविष्य में उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ा जाएगा। तो आई होप आज का सेशन जो है वो आपका बेहतरीन लगा होगा। इस प्रकार के सेशन को दोबारा से कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ ही साथ लाइक और शेयर करके आप बेल आइकन को भी प्रेस करोगे, ताकि आपसे भिन्न बच्चा को या आपसे भिन्न लोगों को भी इस प्रकार के सेशन के साथ कनेक्ट होने का एक अच्छा अवसर मिल सके और इस प्रकार के जो भी नॉलेज दी जा रही है उनको भी इससे लाभ हो। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।